नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और सीरीज चल रहा है इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं द कंपनी रूल। तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट पे जाके जो इंडियन पॉलिटी है उसको देख सकते हैं। और हम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको डिस्कशन कर रहे हैं। एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एंटायर पॉलिटी डिस्कशन हो रहा है। और हम पहुंच चुके हैं द क्राउन रूल। और द क्राउन रूल में हम देख चुके हैं द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और 1861 में जो देखे थे पोर्टफोलियो सिस्टम था जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। तो उसको भी ऑलरेडी हम डिस्कशन किए हुए हैं। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे ज़रूर देख लीजिए। तो उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो हम आज डिस्कशन करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ऑलरेडी हम 1861 जो इंडियन काउंसिल एक्ट हम ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं। तो ऑलरेडी थोड़ा देख लेते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो आफ्टर 1861 देयर वाज एन इंक्रीज in the organized political activities in the country. Organizations such as Pune Sarvajanik Sabha and British Indian associations were actively engaged in enhancing political consciousness and feeling of nationalism among masses. In 1885, the Indian National Congress was formed, which put forward demands such as reforms of legislative councils and the use of elections instead of nominating members इन द काउंसिल। तो हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो ये क्यों लाना पड़ा। तो बहुत सारे इंडियन और जो ब्रिटिशर्स थे उनका पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा था। तो उस टाइम पुणे सार्वजनिक सभा इस्टेब्लिश हो गया था। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इस्टेब्लिश हो गया था। तो इस वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाना पड़ा। और जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1885 को द इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म होता है। तो इसको कौन क्रिएट किए हैं, इसका प्रेसिडेंट क्या है, ये हिस्ट्री का पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे जो एलन एक्टिवियम होम उसका जो सेक्रेटरी थे। तो 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म। उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं कि उसका प्रोविज़न क्या है। और ये जो बैकग्राउंड था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थे, जो ऑफिशियल मेंबर को तो इंक्लूड किया गया था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट उसका जो इलेक्शन प्रोसेस नहीं था। तो ये भी डिमांड था, यूज ऑफ इलेक्शंस का भी जो डिमांड था नॉमिनेटिंग मेंबर के अलावा। तो नॉमिनेटिंग मेंबर जितने भी इंक्लूड होते थे उसके बाद यूज ऑफ इलेक्शन का भी डिमांड किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यहाँ पे जैसे ऑलरेडी हम डिस्कशन किए कि नॉमिनेटिंग मेंबर, बहुत सारे जितने भी काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम पढ़े हैं उसमें बस नॉमिनेटिंग मेंबर्स थे और इंडियन को बहुत कम पार्टिसिपेट मिलता था। तो यहाँ पे प्रोविज़न ऑफ द एक्ट देखते हैं। तो इंक्रीज नॉन ऑफिशियल मेंबर, तो यहाँ पे डिमांड हो गया। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर और इंडियन को ज़्यादातर पार्टिसिपेट करने का डिमांड हो गया था। Empower Legislative Council. The role of Legislative Council was expanded. They gave them the power to discuss the budget and ask question. तो अभी जो पार्लियामेंट में जितना भी बजट सेशन होता है, बजट में क्वेश्चन होता है, जितना भी होता है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1991 में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, 1892 में स्टार्ट हो गया था। 1892 डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो गया था इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो फर्स्ट टाइम बजट और आस्क, यहाँ पे डिमांड हो गया था इसका प्रावधान रहने के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था। उसके बाद पावर ऑफ रिकमेंडेशन, द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपालिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, जमींदार्स एंड मेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इन सारे को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्लूड करने के लिए प्रोविंशियल काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिमांड हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। फिर जैसे डिमांड हुआ था इलेक्शन प्रोसेस, इन ए वेरी स्मॉल वे द एक्ट मेड इट पॉसिबल फॉर सम नॉन ऑफिशियल
seats in the central and provincial legislative councils to be filled by election. However, election was not used in the act. बाय इलेक्शन के लिए डिमांड तो हुआ था, बट ये जो इलेक्शन का डिमांड हुआ था ये पास नहीं हुआ और इलेक्शन वाज नॉट यूज इन द एक्ट, ये एक्ट में इलेक्शन को इंक्लूड नहीं किया गया। फिर से नॉमिनेटिंग मेंबर का मतलब इंक्लूड किया गया था। उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट का कुछ डिस्कशन करते हैं। इन ए वेरी लिमिटेड सेंस इट इनिशिएटेड द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ इंडियंस इंक्रीज in the Legislative Council. This enabled leaders like Gopal Krishna Gokhale to enter the council, the enhanced political consciousness among the masses. जो इंडियन मूवमेंट जो स्टार्ट हो गया था फ्रीडम मूवमेंट, तो पहला और जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो देखते हैं, पास्ट हिस्ट्री में तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ऑलरेडी उनका नाम है, बट जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम देखते हैं तो फर्स्ट नाम आता है जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेके आते हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जिनको ओल्ड ग्रैंड मैन भी बोला जाता है इंडिया का, तो गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेके आते हैं इंडियन फ्रीडम फाइटर में। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। जो डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन फर्स्ट टाइम के लिए डिमांड हुआ था, इलेक्शन के लिए भी डिमांड हुआ था, और गोपाल कृष्ण गोखले का एंट्री होता है यहाँ पे। और सबसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म। तो कौन बना था इसका मेंबर, कौन कौन थे, ये हिस्ट्री का पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री तो ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट पे जाके इंडियन हिस्ट्री का आप लोग देख सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है और करेंट इवेंट में जो जो न्यूज़ है उसका भी क्लास चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट के थ्रू। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।